रोजर बिन्नी, बल्ले और गेंद से बीसीसीआई अध्यक्ष तक का सफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट और मैं हूं आस्था। रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट इतिहास के एक महत्वपूर्ण और सम्मानित नाम है। 19 जुलाई 1955 को बेंगलुरु में जन्मे बिन्नी ने भारतीय क्रिकेट को न केवल एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में सेवा दिया, बल्कि वे देश के पहले एंग्लो इंडियन क्रिकेटर के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी और आक्रामकता बल्लेबाजी से टीम इंडिया को कई बड़े मुकाम पर पहुंचाया है उन्होंने अपने बल्लेबाजी से, जिसमें 1983 का विश्व कप जीतना सबसे खास था। इस विश्व कप में बिन्नी ने 18 विकेट लेकर टीम के लिए अहम भूमिका निभाई, जिससे उन्होंने विश्व भर में अपनी छाप छोड़ी। रोजर बिन्नी ने 1997 से लेकर 1998 रणजी ट्रॉफी के दौरान केरल के खिलाफ एक यादगार साझेदारी की, जिसमें उन्होंने संजय देसाई के साथ 451 रन जोड़े थे। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर उन्हें 1979 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जगह मिली। बिन्नी की सबसे यादगार पारियों में से 1 सितंबर 1983 में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 83 रन की थी, जिसमें उन्होंने मदन लाल के साथ रिकॉर्ड्स 155 रनों की साझेदारी की थी। जी हां, रोजर बिन्नी की अंतर्राष्ट्रीय करियर 1987 तक रहा, जिसके बाद उन्होंने कोचिंग और चयन समिति जैसे अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। 2000 में उन्होंने श्रीलंका के अंडर 19 कप जीतने में मदद की और बाद में बंगाल क्रिकेट टीम के कोच तथा अंतर्राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में भी काम किया। अक्टूबर 2022 में वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष बने, एक ऐसे पद पर जो भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। जी हाँ, बीसीसीआई की आयु सीमा नियम और रोजर बिन्नी की संभावित विदाई की अगर बात करें तो ये एक अहम मुद्दा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने अपने अधिकारियों के लिए एक आयु सीमा नियम जारी रखा है। जी हाँ, निर्धारित किया है, जिसके तहत किसी भी अधिकारी को 70 वर्ष की आयु के बाद बोर्ड में किसी पद पर बने रहने की अनुमति नहीं है। यह नियम 2016 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में लागू किया गया था, ताकि प्रशासन में ताजगी बनी रहे और जिम्मेदारी सही हाथों में हो। तो रोजर बिन्नी 19 जुलाई 2025 यानी कि आज 70 वर्ष के हो गए, जिसके बाद उनकी बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर बने रहने की संभावना कम हो जाती है। यदि वे इस नियम के अनुसार पद छोड़ते हैं तो उनके स्थान पर अगले अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। वर्तमान में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला इस पद के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वे 65 वर्ष के और बिन्नी के पद छोड़ने के बाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में काम संभाल सकते हैं, जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। तो रोजर बिन्नी का योगदान सिर्फ क्रिकेट खेलने तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने भारतीय क्रिकेट में प्रशासनिक हिस्से को भी मजबूती से संभाला। उन्होंने कार्यकाल में बीसीसीआई ने कई नए सुधार किए और युवा खिलाड़ियों को बेहतर अवसर प्रदान किया। उनकी अनुभवपूर्ण कोचिंग और चयनकर्ताओं की उनकी जो भूमि थी वो भारतीय क्रिकेट में जो भूमि है अभी भी क्रिकेट में नई दिशा दी। उनका यह सफर यह दिखाता है कि कैसे एक खिलाड़ी खेल खत्म होने के बाद भी अपने अनुभव से खेल को आगे बढ़ा सकते हैं। उनके बेटे बिन्नी ने भी भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला, जिससे यह क्रिकेट परिवार की विरासत बनी रही। तो रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने खिलाड़ियों के रूप में भी अपना लोहा मनवाया और बाद में प्रशंसनिक भूमिका निभाकर भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हालांकि बीसीसीआई के आयु सीमा नियम के कारण बिन्नी को अध्यक्ष पद से विदा होना पड़ सकता है, लेकिन उनका योगदान और क्रिकेट जगत में उनकी छवि हमेशा जीवित रहेगी। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में रोजर बिन्नी का नाम सदैव सम्मान और गर्व के साथ लिया जाएगा, जिन्होंने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताकर देश का नाम रोशन किया और अब प्रशासन के जरिए क्रिकेट के भविष्य को संवारने में लगे हैं। तो रोजर बिन्नी आपको कैसे अध्यक्ष लगते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। और जाते जाते रोजर बिन्नी को हैप्पी बर्थडे लिखना नहीं भूलिएगा। आज उनका बर्थडे है, कमेंट बॉक्स में जाके हैप्पी बर्थडे जरूर लिखे रोजर बिन्नी। धन्यवाद।